गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। तो आज स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्ट्रोक या पैरालिसिस क्या होता है और क्यों होता है। जब भी ब्रेन के किसी भी पार्ट में ब्लड जाना बंद हो जाए, रुक जाए, उसको पेशेंट को स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आता है, जिसको कि हम आम भाषा में लकवा भी बोलते हैं। ये ब्रेन में ब्लड जाना किसी भी वजह से बंद हो सकता है, या तो वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए या वो आर्टरी लीक कर जाए। दोनों स्थिति में ब्रेन में ब्लड जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लकवा हो जाता है। राइट साइड का ब्रेन हमारा लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर राइट साइड की आर्टरी कोई ब्लॉक हो जाती है या नस फट जाती है तो हमें लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाता है। उसी तरह लेफ्ट साइड की ब्लॉक होती है तो राइट साइड में पैरालिसिस हो जाती है। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्ट्रोक को पहचाने कैसे। आज हार्ट अटैक की इतनी अवेयरनेस है, लेकिन आज स्ट्रोक या पैरालिसिस की आज भी अवेयरनेस नहीं है। आज भी लोगों को नहीं समझ में आता कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और स्ट्रोक होने पे हमें क्या करना चाहिए। लोग देसी इलाज की तरफ भागते हैं, उनको लगता है कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है इसकी। तो आज सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक हम कैसे पहचानें। अगर घर में किसी को स्ट्रोक हो जाए कि ये स्ट्रोक के लक्षण है, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो स्ट्रोक के जो भी लक्षण होते हैं वो बहुत सडनली आते हैं और नॉर्मली विदाउट वार्निंग आते हैं, अचानक से आते हैं। तो एक साइड पे फेस का पैरालाइज हो जाना, हाथ पैर का पैरालाइज हो जाना, एक साइड की बॉडी सुन्न पड़ जाना, अचानक से बोलने में दिक्कत होना, अचानक से समझने में दिक्कत होना, अचानक से चलने में दिक्कत होना या देखने में दिक्कत होना, या अचानक से बहुत तेज सिर में दर्द होना, चक्कर आना या बेहोशी आ जाना, तो ये सारे सिम्टम स्ट्रोक की तरफ जाते हैं। तो ऐसे कोई भी सिम्टम परिवार में किसी को भी आते हैं तो आपको फटाफट कोई भी आसपास वाले हॉस्पिटल में रश करना है, ताकि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इसमें बड़ा ज़रूरी, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा प्रिवेंशन बेटर होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक किसी को हो सकता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, एक्सेसिव ऑफ अल्कोहल, कोई पेशेंट को अगर हार्ट डिजीज़ है, ओबिसिटी या मोटापा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है। तो ये सारे 8-9 ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर हम कंट्रोल रखें तो हम स्ट्रोक के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि आज स्ट्रोक वर्ल्ड वाइड मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और डिसेबिलिटी का सबसे नंबर 1 कारण है। आज जितनी भी डिसेबिलिटी है उसमें सबसे पहला कारण, फर्स्ट नंबर स्ट्रोक या पैरालिसिस का आता है। आज वर्ल्ड की बात करें तो हर 40 सेकंड में किसी न किसी को लकवा हो रहा है। हर 4 मिनट में समवन डाइज फ्रॉम स्ट्रोक, स्ट्रोक से आदमी की डेथ हो रही है। आज हर 6 में से कोई एक व्यक्ति को स्ट्रोक या होने का चांस है उसकी लाइफ टाइम में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन सिनेरियो में वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले स्ट्रोक 10 साल जल्दी आता है। हमारे यहाँ 10 से 15% केसेस स्ट्रोक या पैरालिसिस के 40 साल की उम्र से पहले हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे रेशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो स्ट्रोक इन टोटलिटी बात करें तो एक साइलेंट एपिडेमिक है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और स्ट्रोक हम ज़्यादा देख रहे हैं। कोविड के बाद तो स्ट्रोक की संख्या और बहुत ज़्यादा हो गई। कोविड होने के बाद जैसे आप जब जानते हैं कि लोगों को क्लॉट जमना शुरू हो जाता है, तो ऐसे हमने बहुत पेशेंट देखे। एक बार तो कोविड के बाद बहुत सारा स्ट्रोक पैरालिसिस हॉस्पिटल्स में आया, जिससे कि स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, मैं प्रिवेंशन में एक बात डाइट पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि डाइट में हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। खासकर स्ट्रोक में, पैरालिसिस में हमें नमक जो ऊपर से डालना है वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन के अंदर। शुगर्स हमें कम लेने, सैचुरेटेड फैट जो घी, मक्खन, बटर, ये सब हमें कम लेना है। बिस्किट, पिज़्ज़ा, फ्राइड फूड, है ना, केक, इन सब की मात्रा भी हमें खाने में कम करनी है। जो एग का योक होता है ये हमें कम सेवन करना है। जिन चीज़ों को हमें बढ़ाना है खाने में, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, वाटर इनटेक है। जो
ऑयल्स होते हैं, कुछ हेल्दी ऑयल्स होते हैं, वो सब। तो ये सब चीज़ें हमें बढ़ानी है और कुछ चीज़ें हमें मात्रा अपने खाने में कम रखनी है। इसके अलावा हमें डेली आधे घंटे से 45 मिनट्स, कम से कम 5 दिन हफ्ते में हमें वॉक करनी है, अपने लिए टाइम निकालना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ट्रीटमेंट स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पिछले हम 2 डिकेड की बात करें, पिछले 20 साल में स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आज से 20 साल पहले स्ट्रोक का मतलब कुछ नहीं होता था। स्ट्रोक का मतलब था वरांडा ट्रीटमेंट, मतलब आप जो भी आप ठीक हो गए वो भगवान ठीक करेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्ट्रोक में ऐसे ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं, ऐसे ऐसे इंटरवेंशंस आ गई हैं कि स्ट्रोक या पैरालिसिस के बाद पूरा पैरालिसिस ठीक हो जाता है। थ्रोम्बोलिसिस करके एक इंजेक्शन है जो हम नॉर्मल इंजेक्शन की तरह देते हैं। 4.5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आ जाए और ये इंजेक्शन टाइमली लग जाए तो स्ट्रोक या लकवा मोस्टली पेशेंट में काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। आजकल ऐसे भी प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे हार्ट में स्टेंट डलता है, इसी तरह ब्रेन में एक वायर डाल के और कैथ लैब में और वायर के थ्रू उस क्लॉट को हम निकाल देते हैं। ये 12 घंटे 24 घंटे तक ये सुविधा हो पेशेंट को अवेल हो सकती है स्ट्रोक आने के बाद। तो स्ट्रोक में बहुत बहुत कुछ नया आ गया है। तो आज अगर किसी को भी घर पे कोई भी लकवे का सिम्टम आता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको फटाफट आसपास के अपने हॉस्पिटल में, जिसमें कम से कम एक CT स्कैन की फैसिलिटी हो, ऐसी जगह जाना है और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट फटाफट स्टार्ट करना है। तो आज मुझे लगता है आज वो समय आ गया है कि हम सबको आज स्ट्रोक की अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जैसे लोगों को हार्ट अटैक की अवेयरनेस है, ऐसी अवेयरनेस स्ट्रोक की भी आ जाए, पैरालिसिस की भी आ जाए, ताकि ये जो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है जिसको हम धीरे धीरे कम कर पाएँ।